नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं प्लस उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो सब कुछ समझेंगे। दोस्तों, ये गारंटी है कि अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला संख्या, दूसरा दायां और बायां, तीसरा प्रथम अदस्य और द्वितीय अदस्य। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये तीनों रूल्स हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो इन्हीं के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसलिए हमें इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको ही ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको हिंदी के शब्दों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, जैसे ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है और इसी तरह से हर एक अक्षर को 1 नंबर दिया गया है और जेड हमारा 26 नंबर पर आता है। दोस्तों, ये हमारा पहला मेथड है। इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा। अब दोस्तों, इसमें बाईं और दाईं ओर पे आपको ध्यान रखना है कि जो ए शब्द है ABCD वो हमारा बाईं ओर से चल रहा है और जो हमारा नीचे से है मतलब कि ZYX ये हमारा दाईं ओर पड़ता है। मतलब कि आपका बायां ABCD को अंकित करता है और आपका दायां ZYX को अंकित करता है। दोस्तों, तीसरा रूल है हमारा प्रथम आदर्श और द्वितीय आदर्श। दोस्तों, A से लेकर के M तक कुल 13 अक्षर होते हैं, इनको प्रथम आदर्श बोला जाता है और N से लेकर के Z ये भी 13 अक्षर होते हैं, इनको द्वितीय आदर्श बोला जाता है। A से लेकर के M तक आधा हिस्सा जो है वो प्रथम आदर्श और N से लेकर के Z तक दूसरा आधा हिस्सा है, इसको हम द्वितीय आदर्श बोलते हैं। दूसरे मेथड में हम एक लास्ट वाले अक्षर को 1 नंबर देते हैं। जैसे ABCDE 5 नंबर पे आता है तो उसको 5 नंबर देते हैं। उसी तरह से जो हर आखिरी अक्षर होता है उसको 1-1 नंबर देते हैं। इन नंबरों में हमेशा 5-5 का गैप आता है। इससे हमें इसके बीच की स्थितियों के बारे में पता करना आसान हो जाता है। दोस्तों, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट जिससे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अब हम इनके टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में 20वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप पहले तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको बाईं ओर मतलब A से स्टार्ट करना होगा। तो आप काउंट करेंगे तो T हमारा 20वें नंबर पे आता है और दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको डायरेक्ट पता है कि T जो है 20वें नंबर पर आता है। इसी में ही हम टाइप 1 में ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 18वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों, अगर आप पहले तरीके से करते हैं तो आपको काउंट करना पड़ेगा A से बाईं ओर से, तो आपको 18वां अक्षर R होगा। और अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं तो हमारे पास O है 15 नंबर पे, इसमें 3 प्लस करते हैं तो भी R होगा। और अगर हम T है 20वें नंबर पे, इसको 2 माइनस करते हैं तो भी R होगा। टाइप 2 का क्वेश्चन है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों, इसको आप पहले तरीके से काउंट करेंगे तो आपको Z से स्टार्ट करना होगा क्योंकि दायां हमारा Z पड़ता है। और अगर आप काउंट करेंगे तो S हमारा 8वां अक्षर होगा। टाइप तीसरा क्वेश्चन है वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों, इसमें आपको 2 रूल याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि बाएं और दाएं पूछा गया हो तो उन दोनों स्थितियों को जोड़ देना है। और दूसरा कि बाएं से बाएं पूछा गया हो या दाएं से दायां पूछा गया हो तो उसमें माइनस करना है। तो इसमें हम पहले करते हैं जोड़। जैसे कि इसमें बाएं से चौथा और दाएं से 8वां पूछा गया है तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो 4 + 8 करेंगे तो 12 आएगा और 12वां अक्षर जो है वो L होगा। टाइप 3 का ही दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। दोस्तों, अब इसमें बाएं से बाएं पूछा गया है तो हमें माइनस करना है। तो 18 - 3 करेंगे 15वां और 15वां अक्षर O होता है। दोस्तों, टाइप 4 का क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों, इसको सिंपल तरीके से कीजिए। आप पहले बाईं ओर से मतलब A की तरफ से आप 9 अक्षर गिन लीजिए और Z की तरफ से आप 10 अक्षर गिन लीजिए। इन दोनों के बीच में जो अक्षर होता है वही हमारा आंसर होगा और इस क्वेश्चन में हमारा आंसर M होगा। दोस्तों, हमारा टाइप 5 है अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पर कौन सा शब्द मध्य में आएगा। दोस्तों, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन को चुनिए
और उसमें जितने भी अक्षर हैं उनको काउंट कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो डी ऑप्शन का अक्षर हैं, जो शब्द है वो 8 अक्षर का है, बाकी ए सी बी इनके 7 अक्षर हैं। ठीक है, तो इनमें पहले तो डी को कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद ए सी बी बच गया है। अब इसमें आप जो कॉमन अक्षर हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आई के बाद जी ऑप्शन ए में बच रहा है, सी के बाद आई के बाद जी बच रहा है और बी में ओ और एल है। तो आप नज़दीक के शब्दों को जब चुनेंगे तो आई के बाद जी आ रहा है जो ऑप्शन ए में है और यही आंसर है। दोस्तों टाइप 6वां क्वेश्चन है, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। दोस्तों हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके नंबर को लिख लीजिए। जैसे आर को 18 नंबर है, ई का 5 नंबर है, ए का 1 नंबर है। इस तरह से रीजनिंग के जितने वर्ड हैं उन सभी के नंबर को लिख लीजिए। अब इनमें से रिलेशन देखिए कि कितनी डिस्टेंस पे जो इसमें अक्षर है उतने ही डिस्टेंस पे वर्णमाला में होते हैं। जैसे ओ और एन 14 और 15वां अक्षर है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी इसमें डिस्टेंस नहीं है किसी चीज़ का। तो इसलिए हमारा एक अक्षर ये हो जाएगा और दूसरा अक्षर होगा आई और जी और तीसरा अक्षर होगा ए और जी, क्योंकि इनके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। दोस्तों हमारा टाइप 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिसे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। मतलब एक क्वेश्चन है मेजरमेंट और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें उस क्वेश्चन को जो मेज़रमेंट है इसमें से ऑप्शन को चूज़ करना है, जो ऑप्शन हमारा मैच करता है वही हमारा आंसर होगा। जैसे हमारा ऑप्शन ए में है TENSES, लेकिन इसमें देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में डबल ई है, तो मेज़रमेंट में भी डबल ई है लेकिन डबल एस नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हमें बी सी और डी को भी ऑप्शन देखना है कि जो ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है और जो लास्ट में रह जाएगा वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बच रहा है, यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें जो भी शब्द दिए गए हैं वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। दोस्तों हमारा टाइप 8वां है, यदि कंट्रोवर्शियल शब्द में तीसरे, चौथे और 11वें अक्षर में से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखें, अन्यथा एक्स लिखें, और यदि एक से अधिक शब्द बनते हों तो उत्तर एम लिखें। मतलब आपको तीसरे, चौथे और 11वें अक्षर को निकालना है और उनसे एक शब्द बनाना है। अगर उत्तर एक शब्द से ज़्यादा बन रहे हों तो आपका आंसर एम होगा, नहीं तो एक्स होगा। अब दोस्तों इसमें से हमने तीसरा, चौथा और 11वां शब्द अक्षर निकाल लिया है और इसमें हमारा 2 शब्द बन रहा है, पहला एक नीट और दूसरा टिन, इसलिए आंसर होगा हमारा डी, मतलब कि एम आंसर होगा हमारा। टाइप 9 है, शब्द मोनालिसा के प्रथम और पंचम अक्षर को तथा द्वितीय और छठे अक्षर को और इसी क्रम में अक्षर अदल बदल जाएं तो कौन सा अक्षर परिवर्तन के बाद आपके दाएं से पांचवा होगा। दाएं से पांचवा होगा मतलब दोस्तों हमें जेड से स्टार्ट करना है। अब इसमें हमने पहला और पांचवा अक्षर को एक दूसरे के साथ में बदल देना है, तो हमारा बनेगा शब्द लिसा मोना और हमें दाएं से काउंट करना है, इसलिए हमारा आंसर ए होगा और ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा। दोस्तों टाइप 10वां में है, उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आपको ऊपर एक लाइन दे रखी है, 9BA $T 3D ऐसे करके पूरी एक लाइन दे रखी है और उसी में क्वेश्चन बनाया गया है $B$62R%ZF और एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है जो कि हमारा वहाँ पे आंसर आना है। तो दोस्तों हम देखेंगे, अगर मैच करेंगे इनमें से हमें डिफरेंस देखना है, तो B से 6 तक हमें पहुँचने में 6 डिजिट का सहारा लेना पड़ता है। उसी तरह से डॉलर से 2 तक पहुँचने में हमें 6 डिजिट का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी तरह से ऑप्शन को मैच करेंगे, तो परसेंटेज को अगर हम मैच करेंगे तो 6 डिजिट का अगर हम सहारा लेंगे तो ऑप्शन ए में है जो E4W है, वही हमारा आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन सबको कवर कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।